आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, राजस्थान में भारत पाक सीमा पर संदिग्ध हालत में पकड़ा गया रांची का हारून रशीद, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर रही पूछताछ। पुलिस मुख्यालय ने एटीएस और रांची पुलिस से मांगी जानकारी। प्राइम की दूसरी खबर, भारतीय सेना ने खोली पाक के झूठ की पोल, दिखाया F-16 गिराने के सबूत। तीनों सेनाध्यक्षों ने मीडिया को दी जानकारी। प्राइम की तीसरी खबर, निर्दोष को बता दिया 4 केस का आरोपी, सीएम भड़के, एसपी को कहा शो कॉज नहीं, थानेदार को सस्पेंड करो। मुख्यमंत्री जन संवाद में फरियादी ने खड़े किए सिस्टम पर सवाल। प्राइम की चौथी खबर, मुठभेड़ में मारा गया PLFI का बाजीराव सिंघम, अपहरण और हत्या के कई मामलों में थी तलाश, रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्राइम की पांचवी खबर, 10 करोड़ देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया दुनिया का सबसे बड़ा महासंवाद, कहा पूरा देश जवानों के साथ रहें एकजुट। आइए शुरू करते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर सीमा पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। संदिग्ध को बॉर्डर इलाके से पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक रांची का हारून रशीद बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जानकारी के अनुसार दामोदरा गांव के समीप एक संदिग्ध की सूचना मिली। इसके बाद उसे दबोचा गया। प्रारंभिक पूछताछ में संदिग्ध ने अपना नाम हारून रशीद बताया। उसने खुद को रांची झारखंड का रहने वाला बताया है। उसके पिता का नाम अब्दुल रशीद है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। उसके सरहदी जिले तक पहुंचने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के पूछताछ के बाद कई सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। इस मामले में झारखंड पुलिस के प्रवक्ता ML मीणा ने कहा कि राज्य पुलिस के पास फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। सूचना मिलने के बाद इस विषय में पड़ताल की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस सिलसिले में एटीएस और रांची पुलिस से जानकारी मांगी है। प्राइम की दूसरी खबर, भारतीय सेना ने गुरुवार को पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी। देर शाम एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों ने पाकिस्तान के F-16 द्वारा दागी गई मिसाइल के टुकड़े को सबूत के तौर पर दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तानी विमान को मार गिराए जाने के प्रमाण भी दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर वाइस मार्शल RGK कपूर, थल सेना के मेजर जनरल SS महाल और नौसेना के रियर एडमिरल DS गुजराल ने संबोधित किया। एयर वाइस मार्शल कपूर ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि उसके पास भारत के 2 पायलट हैं, लेकिन शाम तक कहा कि एक ही पायलट उसके कब्जे में है। ये उसके झूठ को साबित करता है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना के पायलट को पाकिस्तान ने LOC से गिरफ्त में लिया। पाकिस्तान के विमानों ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। F-16 के अवशेष भारतीय इलाके में मिले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने F-16 के इस्तेमाल की बात को नकारा, लेकिन राजौरी में एमरॉन मिसाइल के अवशेष मिले जो F-16 में ही इस्तेमाल होते हैं। एक सवाल के जवाब में एयर वाइस मार्शल कपूर ने कहा कि हमारे पास पक्के सबूत हैं कि बालाकोट में आतंकी कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी ये बात नहीं बता सकते कि कितने आतंकी मारे गए। अब सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह इन सबूतों को सामने रखे। थल सेना की ओर से मेजर जनरल महाल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन जारी है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकी कैंपों को टारगेट करते रहेंगे। नौसेना की ओर से रियर एडमिरल गुजराल ने कहा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जमीन, हवा और पानी सब जगह हम तैयार हैं। हम हर स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर काम करेंगे। प्राइम की तीसरी खबर, सूचना भवन में गुरुवार को हुई सीधी बात कार्यक्रम में सीएम एक्शन में नजर आए। रामगढ़ से आए वीरेंद्र महतो ने कहा कि 5 जुलाई 2018 को पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिया था।
लेकिन मेरे ऊपर थाने में 4 केस दर्ज बता दिया गया। इस पर रामगढ़ एसपी ने कहा कि तत्कालीन थाना प्रभारी ने गलत रिपोर्ट दी थी। क्लियरेंस रिपोर्ट आ चुकी है, कोई केस नहीं है, थानेदार को शो कॉज किया गया है। इस पर सीएम ने कहा कि शो कॉज नहीं, थानेदार को सस्पेंड करो। अगर वीरेंद्र महतो को नौकरी के लिए अर्जेंट में जाना होता तो वो फंस जाते। भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। जनसंवाद में सीएम उच्च अधिकारियों तक की क्लास लगाई। वहीं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के एक मामले को लेकर लगभग 30 साल से फरियाद लगा रहे सत्य किंकर वर्मा ने सीएम के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि काम कराने के एवज में सरकारी विभागों में पैसे लिए जाते हैं। थानों में बिना पैसे लिए केस दर्ज नहीं होता। इसके बाद सीएम एक्शन में आए, सभी जिलों के एसपी को चिताया, कहा देख लीजिए आम लोगों की थाने के प्रति क्या धारणा है, पुलिस के लिए ये चिंता का विषय है। प्राइम की चौथी खबर, रामगढ़ बोकारो सीमा पर बड़की टुंडी जंगल में पुलिस ने पीएलएफआई के रीजनल कमांडर बाजीराम महतो उर्फ बाजीराव सिंघम को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ बुधवार देर रात हुई। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाजीराम जंगल में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेरकर सर्च अभियान चलाया। उसी दौरान मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। बाजीराम पिछले 10 वर्षों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग पुलिस को उसकी कई मामलों में तलाश थी। प्राइम की 5वीं खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। प्रधानमंत्री ने देश से एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के करीब 10 करोड़ लोगों के साथ एक साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे सेना के मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हम पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है। जब आतंकी हमला करता है तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवार बनकर, चट्टान बनकर खड़ा होना है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। अभिनंदन की रिहाई के लिए कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। कांग्रेस ने विंग कमांडर कैप्टन अभिनंदन की सकुशल रिहाई के लिए प्रार्थना सह मौन धारण कार्यक्रम किया। रांची महानगर कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कार्यक्रम के बाद कहा कि गिरफ्तार किए गए विंग कमांडर कैप्टन अभिनंदन की सकुशल रिहाई को लेकर कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय में ये मौन धारण कार्यक्रम हुआ। सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई का प्रयास करें। प्राइम की दूसरी हेडलाइंस, बागी विधायकों का पुतला दहन किया झाविमो ने। झाविमो डोरंडा मंडल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव एवं झाविमो के 6 बागी विधायकों का पुतला दहन डोरंडा स्थित एजी मोड़ में किया गया। इससे पूर्व झाविमो के कार्यकर्ता स्थानीय झंडा चौक से महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद नजीबुल्लाह खान के नेतृत्व में झंडा, बैनर एवं पुतला लेकर सरकार एवं बागी विधायकों के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए एजी मोड़ पहुंचे एवं घंटों प्रदर्शन कर विधानसभा अध्यक्ष एवं बागी विधायकों का पुतला फूंका। पुतला दहन में मुख्य रूप से पार्टी के शिव शंकर शर्मा, नजीबुल्लाह खान, पीयूष आनंद समेत अन्य शामिल थे। आइए नजर डालते हैं प्राइम की कुछ हेडलाइंस पर। 2 मार्च को राहुल गांधी की रैली, एसपीजी ने संभाला मोर्चा। रांची के मोरहाबादी मैदान को एसपीजी ने अपनी निगरानी में ले लिया है। पूरे मैदान और आसपास के इलाके में एसपीजी की पैनी नजर है। यहां 2 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होनी है। ऐसे में सुरक्षा दृष्टि से बुधवार से ही एसपीजी ने अपने गाइडलाइन के तहत मैदान को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। जिला प्रशासन एसपीजी को सुरक्षा दृष्टि से सहयोग कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को लेकर उनकी सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। फर्जी डिग्री मामले में रांची विवि के पूर्व कुल सचिव समेत 5 को सजा। रांची यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 20 साल बाद फैसला सुनाया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा की अदालत ने प्रदीप कुमार समेत सभी 5 दोषियों को 2 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना सुनाया।
कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए दोषियों को बेल दे दिया। बता दें कि प्रदीप कुमार ने साल 1999 में रांची यूनिवर्सिटी से स्नातक की फर्जी डिग्री ली थी। प्रदीप को इसके लिए यूनिवर्सिटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार माइकल कच्छप और सहायक अब्दुल बारी ने मदद की थी। पीके कॉलेज के प्रधान सहायक आरयू के विद्याभूषण शुक्ला और सहायक घनश्याम महतो भी इसमें शामिल थे। आजाद सिपाही के प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।